हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने चैनल पे टेंसेस का वीडियो नहीं डाला है और मुझे लगा था, मैंने पहले शूट भी किए थे लेकिन मैं किसी वजह से उनको अपलोड नहीं कर पाई। और अब मुझे फिलहाल बहुत अच्छे नोट्स मिले तो मेरा मन किया कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, आपको पसंद आएगा और आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज का चैप्टर हमारा टेंस, जिसको कि हिंदी में हम काल कहते हैं। काल माने समय, ठीक है। तो टेंस इज द फॉर्म of a verb which shows the end state of an action। कहता है कि टेंस जो है वो क्रिया का वह रूप होता है, क्रिया का रूप होता है जब जो हमें दिखाता है कि जो काम हो रहा है, जो वर्ब हो रही है वो किस स्टेट में है, मतलब किस अवस्था में अभी तक हमारा काम पहुंचा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेंसेस में, आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से वर्ब जो है अफेक्ट होती हैं टेंस बदलने पर। फ्यूचर में वही वर्ब कुछ और बन जाती है और पास्ट में कुछ और बन जाती है, प्रेजेंट में कुछ और रहती है। तो इस तरह से जब टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। टेंस 3 तरह के होते हैं, यानी काल जो हमारा होता है वो 3 प्रकार से 3 रूपों में होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान समय, ठीक है। वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है हमारे पास, अभी जो हम कर रहे हैं वो, आज का दिन, आज का ये घंटा, ये मिनट, ये सेकंड, ये प्रेजेंट होता है। पास्ट मतलब जो बीत गया है, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो चीजें हमारे साथ पहले घटित हो चुकी हैं, कल का दिन, अभी 1 घंटे पहले जो बात हुई है वो भी पास्ट में काउंट होती है। इस तरह से फ्यूचर टेंस, फ्यूचर होता है हमारा भविष्यकाल, जिसको किसी ने नहीं देखा है, बिल्कुल अननोन होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। तो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 काल के रूप हैं, टेंस के रूप हैं। हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे, इनको मैं आपको पढ़ाऊंगी, साथ में एग्जाम्पल बताऊंगी, यूजेस बताऊंगी और साथ ही आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में इनका कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और इस तरह का कंटेंट आप मिस ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। मतलब वर्तमान काल को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट को यानी भूतकाल को भी 4 भागों में बांट सकते हैं और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल बोल सकते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी चारों टेंसेस में ये 4 भाग आपको मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं के हिसाब से हमको अपने आगे तैयारी करनी है, पढ़ना है। इनको सब हम लर्न कर लेंगे अच्छे से, हमें एक्सरसाइज करनी है, बार बार इनको रिपीट करना है। और इनकी एक्सरसाइज को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, निकालेंगे तो हम पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे, एग्जाम में रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला है, देखिए प्रेजेंट का था ना, प्रेजेंट का पहला आएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 आएंगे, पास्ट सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के। तो सबसे पहला हमारा आ रहा है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, या आप इसको बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, ये हमने बहुत, जब हम पहले पढ़ते थे, आप आज पढ़ते हैं तो ये नहीं बताया जाता है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। आपको पसंद हो तो आप ये याद रखें, वरना छोड़ सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके जो वर्ब है उसके लास्ट में जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, ते हैं, है ना। वह पढ़ती है, मैं पढ़ता है, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, सॉरी। तो इस तरह से
जब वर्ब है पढ़ना और उसके लास्ट में आ रहा है ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहे हैं, या सॉरी पढ़ते हैं, इस तरह से ते ता ती आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू डज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू डज होती है, यानी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो इसका, या इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बना रहे हो, या फिर नकारात्मक वाक्य बना रहे हो इसी टेंस का, तो हमें डू डज का प्रयोग करना होगा। और इसकी मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो वर्ड होता है ना, वो ही इसकी मेन वर्ब होती है। साथ में एस या एस लगते हैं, ये कब लगते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस या एस कब लगता है? जब हम आई वी यू दे, ये जो है ये प्लूरल्स हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ। कब नहीं लगाएंगे? जब सब्जेक्ट आई वी यू और दे हो, आई वी यू दे, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी चिल्ड्रन हो, जैसे चिल्ड्रन, तो बच्चे काफी सारे हैं ना, प्लूरल है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, बैक करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा 3 सेंटेंस में बनेगा, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें बिल्कुल साधारण तरीके से कोई बात की जाती हो, बिल्कुल आसानी से सिंपल भाषा में कोई बात समझाई जाती हो, जैसे मैं खेलता हूँ, वह खेलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर वर्ब की सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा, अगर सिंगुलर है तो नहीं लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि ही प्लेज। ही प्लेज मतलब ही क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो एस लगाएंगे, प्ले के साथ प्लेज बना देंगे। और ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से। अब आती है बारी नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में हमने पहले भी डिस्कस किया कि नेगेटिव में हमें नॉट लगाना होता है कि ये काम नहीं होता। अभी हमने पढ़ा कि वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, अभी हम बोलेंगे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डज लगाते हैं। अब डू लगाएंगे प्लूरल्स के साथ, डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, यानी आई वी यू और दे, और बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाएंगे डू, और सिंगुलर या थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे डज। तो अगर वी हो हमारा सब्जेक्ट वी, तो हम लगाएंगे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट ही शी इट वगैरह, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्रिकेट या फुटबॉल जो भी आप रखना चाहें। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन बनाना होता है। जिस तरह से हमने यहाँ नकारात्मक बनाने के लिए डू डज और नॉट का प्रयोग किया है, इसमें भी डू डज का प्रयोग होता है, लेकिन उसको हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं। सब्जेक्ट से पहले प्लेस करने का मतलब है कि हमने उसको क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है बाकी आगे आपका जो भी मैटर बच रहा है अगर सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हैं अदरवाइज क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क इसकी पहचान है। इंटेरोगेटिव का मतलब ही यही है कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही प्लेज क्रिकेट, जो हमने पहले लिया था कि वह क्रिकेट खेलता है, अगर हम उसी को इंटेरोगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें ही देखना है। ही क्या है? सिंगुलर है, एक वचन जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम डज लगाएंगे, डज फिर ही, डज ही फिर प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फुटबॉल या क्रिकेट जो भी क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज ही प्ले क्रिकेट, ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। और अगर हमें बनाना हो प्लूरल के लिए, यानी चिल्ड्रन बना दिया या हमने यहाँ पर या वी बना दिया कुछ, तो हम बोलेंगे डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से जब हम तीनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे
तो फिर हमारे पास क्या होगा, बाकी सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमको बार बार ही रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करें और मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को जरूर सॉल्व करूंगी। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस, यानी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला हमारा यूज है टू एक्सप्रेस यूजुअल रेगुलर एक्शंस। जो एक्शंस, जो क्रियाएं हम रोज करते हैं, ज्यादातर करते हैं रोज, उनको बताने के लिए। जैसे आई गो टू स्कूल ऑन फुट एवरीडे, मैं अपने पैरों पर चलकर यानी पैदल जाता हूँ रोज स्कूल। माय मदर गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह रोज 5 बजे उठती है, मतलब हर सुबह 5 बजे उठती है। मतलब रोजाना जो काम फ्रीक्वेंटली होता है उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है टू एक्सप्रेस अ जनरल, यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक ट्रुथ। किसी भी जनरल, सामान्य, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी सामान्य, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ गोज राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और मोस्ट फ्लावर ब्लूम्स इन द स्प्रिंग सीजन, बहुत सारे फूल, लगभग सभी फूल जो है वसंत ऋतु में खिलते हैं। तो जो कॉमन ट्रुथ है हमारे आसपास, जो हम देखते हैं, गाय दूध देती है, इस तरह के वाक्यों में भी हम क्या करते हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ एस का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट हमारा यूज है टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक नैरेटिव, थिएटर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा इवेंट्स। हमारे जो ड्रामेटिक नैरेटिव होते हैं, यानी जिस तरह से हम किसी को किसी पिक्चर की स्टोरी सुना रहे हो, मान लो किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं, कोई वर्णन कर रहे हैं हम किसी घटना का या किसी फिल्म का या किसी खेल का, जैसे स्पोर्ट्स की कमेंट्री चल रही होती है, इस तरह का कोई घटनाक्रम हो तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, Johnson takes the ball and he bounces it to the floor, then he throws and scores 2 points. ये किसी का गेम चल रहा है, कोई गेम को देख रहा है और देखकर वो बोलता जा रहा है, यानी कमेंट्री कर रहा है कि जॉनसन अपनी बॉल लेता है, उसको फर्श पर बाउंस करता है और उसको फेंकता है और फिर जल्दी से 2 रन ले लेता है। वो नहीं कर रहा है, जो कोई कर रहा है उसके बारे में वो बता रहा है, लेकिन कमेंट्री चल रही है ये। ठीक है, तो इस तरह से किसी घटना का वो वर्णन कर रहा है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट इनटू द हॉट वाटर। ये ओपन द पैकेट को खोलो और इस कंटेंट को जो है गर्म पानी में डालो। इस तरह के वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा यूज है टू एक्सप्रेस टाइम टेबल्स। अगर हमारा कोई समय सारणी है, हमारी कोई टाइम टेबल है, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 4:30। द ट्रेन लीव्स, ट्रेन जो है छूट जाती है या चली जाती है या रोज मतलब जाती है इसी टाइम पर, एट 4:30, 4:30 बजे। एंड आपने मेरी अगर टाइम वाली वीडियो देखनी है ना, तो आप उसमें जाइए मेरी डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर डेली यूज सेंटेंस की, डेली यूज इंग्लिश की जो है एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। द कोर्स स्टार्ट्स ऑन 1 जुलाई। जो हमारा कोर्स है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं बजट इतने तारीख को आता है ना, हर बार जो काम हो ही रहा है, इस तरह से कोई टाइम टेबल है किसी चीज का तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा और भी यूजेस हैं इसके। यस, टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। किसी भी नेचुरल क्वालिटी को, प्राकृतिक गुण को प्रकट करने के लिए या फिर व्यावसायिक गतिविधि को प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट। अब इसमें क्या है, ये नेचुरल क्वालिटी है कि चीनी तो मीठी होती है, शुगर टेस्ट स्वीट नेचुरल क्वालिटी है। ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो इस तरह के वाक्यों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक करके फिर से देख सकते हैं, और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारा इतना ही। आप इस एक सिंपल इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करें,
जल्दी ही आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगी और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। साथ ही आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के और वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है मेरा पूरा, आप वहां से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। Thank you so much for watching this video and thank you so much for giving me this much time. Thank you so much. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में. Till then, bye bye and take care.